समझा नहीं माता, ऐसा क्या कहा पिताश्री ने? आपके इस कथन से अत्यंत प्रभावित हुआ हूं मैं। आपको वरदान देने के इच्छुक हूं। कहिए, क्या इच्छा है आपकी प्रिय? स्वामी, कुछ समय पूर्व तो आप मुझसे मुझे नष्ट करने के लिए आतुर थे, और अब आप मुझे वरदान दे रहे हैं। इसीलिए तो आतुलिक प्रेम करती हूं मैं आपसे नाथ। और मैं ही नहीं, समस्त संसार के स्नेह और श्रद्धा के पात्र हैं आप, क्योंकि हम सभी के भोले नाथ हैं आप। बस, हमारे द्वंद का भी अंत नहीं हुआ है। आप वरदान मांगिए, उसके बाद हम युद्ध पुनः प्रारंभ करेंगे। देवी आदिशक्ति, स्मरण रखिए, जिन असुरों की आप रक्षा कर रही हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं। और तामस तो अज्ञानता से उपजा अंधकार है, जिसे मिटाना अत्यंत आवश्यक है। मांगिए प्रिय, मुझसे वरदान मांगिए। जिन असुरों की आप रक्षा कर रही हैं वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति के हैं। तामस तो मुझ में भी है प्रभु, तो क्या अब आप मुझे भी दंडित करेंगे, नष्ट कर देंगे मुझे? माता के अनेक रूपों में ये कदाचित उनका सर्वाधिक प्रचंड और उग्र रूप है। हमारी रक्षा करने के लिए युद्ध करने के स्थान पे ये क्या कर रही है देवी आदिशक्ति? मेरा क्रोध, मेरी उग्रता, मेरा तामस आपके समक्ष है, तो क्या अब आप मेरे तामस, मेरे काली रूप को भी नष्ट करेंगे ना? और तामस से तो आप भी रिक्त नहीं है प्रभु, वो तो आप में भी है। तामस मुझ में? आपके कंठ में स्थित ये हलाहल विष तामसी नहीं है क्या? और फिर आपका उग्र रूप महाकाल भी तो तामसी है। तो क्या मैं भी उसे मिटाने हेतु आप पर आक्रमण कर दूं? प्रतीत होता है महादेव और माता के मध्य युद्ध का संकट टल गया है। वार्तालाप अनर्गल प्रलाप है। अरे युद्ध से अंत होना चाहिए इस विवाद का। देवी आदिशक्ति को युद्ध करके हमारी रक्षा करनी चाहिए। स्वामी, सतो, रजो, तमोगुण सभी हम दोनों में ही हैं, और इसमें ही संसार निर्मित है। इसीलिए इन तीनों प्रवृत्तियों के धारकों को संसार में वास करने का अधिकार है। स्वामी, आप यही विचार कर रहे हैं ना कि सतो, रजो, तमो इन तीनों गुणों का समावेश हम में अवश्य है, किंतु आपके कंठ में स्थित हलाहल विष वहां जगत कल्याण के लिए स्थित है।
और मेरी उग्रता जो मेरे काली स्वरूप में प्रकट होती है, वो दुष्टों का विनाश कर जगत कल्याण ही करती है। जिन असुरों की रक्षा मैं कर रही हूं, उनकी तामसी प्रवृत्ति तो उनका स्वभाव है, और जब किसी की तामसी प्रवृत्ति की अधिकता होती है तो उससे ऐसा असंतुलन प्रकट होता है जो संसार में दुष्टता को जन्म देता है। और जब जब इन गुणों में कोई असंतुलन आएगा, तामस गुण की अधिकता से किसी दुष्ट की दुष्टता संसार पर छाएगी, तब तब मैं काली उस दुष्ट का संहार करने अवतरित होंगी। मैंने अपनी भक्त दारुका और आपने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए वरदान दिया है, और अब हमें हमारी उलझन से बाहर आने के लिए मैं आपके वरदान का ही आश्रय लेती हूँ। मुझे वचन दीजिए प्रभु कि हम दोनों मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढें, जिससे हम दोनों के ही वचन की मर्यादा भंग न हो। उचित है प्रिय, उचित है प्रिय, उचित है प्रिय। महादेव, मां आदिशक्ति, आपके इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन करके हम कृतार्थ हुए। अब आप दोनों एक होकर इस समस्या का हल सुझाएं। मेरा कहा टल नहीं सकता, किंतु मेरा वचन युग के अंत में सत्य होगा। उस समय केवल सात्विक प्रवृत्ति वाले यहाँ वास कर सकेंगे, किंतु तब तक मेरी भक्त दारुका भी अपने समस्त समुदाय के साथ इसी वन में वास करेगी। उचित है माता। महादेव, मुझे आपका ये निर्णय स्वीकार है। तीनों गुण सृष्टि पर स्थित रह सकते हैं, किंतु तभी तक जब तक उनसे किसी अन्य को कष्ट न पहुंचे। किंतु यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंडित होना होगा। और जब प्रलय होगी तब सभी राक्षस और तामसिक प्रवृत्ति धारकों का अंत होगा। जो सात्विक होंगे वही शेष रहेंगे और भावी युगों के चक्र में प्रवेश कर सकेंगे, अगले सतयुग में भी जीवित रहेंगे। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद माता। हम कृतार्थ हुए आपका यह निर्णय सुनकर।